जय हिंद। आइए देखते हैं सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पहली बार देख रहे हैं हमको तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं। तो चले एक लाइन में देखते चलेंगे और जल्दी जल्दी हम इसको देखेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, ज़्यादा समय लेने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, नारियल से बना हुआ टैपियोका कहाँ खाया जाता है? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। दूसरा पॉइंट, ये केरल में खाया जाता है। टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? कोप्पा। कोप्पा क्या बोलते हैं? कोप्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है किस राज्य में? केरल में। का से केला, का से केरल, ऐसे याद रख लीजिएगा। टैपियोका और केला दोनों कहाँ पर प्रयोग में आता है? केरल में। ठीक है, फिर आगे देखिए, अवियल या मिश्रित सब्जी कहाँ खाई जाती है? ये भी केरल में ही है। कहाँ पर? केरल में ही खाई जाती है इस तरह की सब्जी। अगला, सरसों के तेल में बनी हुई मछली जम्मू कश्मीर में। सरसों के तेल में बनी हुई मछली जम्मू कश्मीर में। अगर सरसों का साग कहा जाएगा तो पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली कहाँ पर? गोवा में खाई जाती है। नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, हालांकि वो गोवा जो है समुद्र के किनारे, इस तरह याद रखिएगा। दूसरी चीज़, वहाँ नारियल वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा इसकी खेती होती है। और सरसों, ये सारी चीज़ें वहाँ कम पाई जाती हैं। सरसों या मूंगफली या फिर अन्य तिलहनी चीज़ें कम पाई जाती हैं, इस वजह से लोग नारियल के ही तेल में मछली वगैरह बनाते हैं। तो मछली नारियल के तेल में और गोवा, इतना याद रखिएगा। अगला है बाँस के कोपल। बाँस का कोपल का मतलब होता है जो बाँस निकल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद होता है इस आकार में, जैसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे करके निकलता है, ऐसे इस तरह से, यही वाला हिस्सा। कोपल और मोमोज किस राज्य में खाया जाता है? तो नागालैंड। कहाँ? नागालैंड। हालांकि मोमोज जो है चाइना से आया हुआ है, और उधर आप देखेंगे नागालैंड और चाइना सटे हुए भी हैं, तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगला, लाल चींटी की चटनी किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में खाई जाती है। लाल चींटी मतलब लाल माटा जिसको बोलते हैं, आम के पेड़ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर आगे देखें, सरसों का साग और मक्के की रोटी, पूड़ी व भटूरे पंजाब में खाया जाता है। कहाँ? पंजाब में। फिर आगे देखिए, पत्थर के बने घर जिसकी फर्श और छत में लकड़ी की बनी होती है। यानी पत्थर का घर बना होता है, फर्श और छत में लकड़ी की बनी, यानी फर्श और छत दोनों लकड़ी की बनी होती है। घर पत्थर का और फर्श और छत लकड़ी का। और इनकी छतें ढलान वाली होती हैं, वर्ष से ढकी होती हैं। वर्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ बर्फ होना चाहिए, ये गलत लिखा गया है। यहाँ पर बर्फ होगा, बर्फ से ढकी रहती हैं। यानी दीवारें जो होती हैं पत्थर की होती है, नीचे भी लकड़ी का प्रयोग करते हैं फर्श वाला, और छत भी लकड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, ईंट का दीवार होता है और ऊपर जो है कंक्रीट वगैरह, सीमेंट और मोरंग की सहायता से छत बनाई जाती है। तो यहाँ लकड़ी की सहायता से छत बनाई जाती है। ये कहाँ पर? लद्दाख में इस तरह के घर मिलते हैं। दीवार पत्थर का, घर और फर्श लकड़ी का। कहाँ? लद्दाख में। ला से लद्दाख, ला से लकड़ी, ऐसे याद रखिएगा। एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र जो होता है, अच्छा निवास क्षेत्र नहीं पूछा है। एस्किमो जनजातियों का निवास स्थान को क्या कहते हैं? मतलब जिस घर में रहते हैं, इग्लू बोलते हैं। इस खचुई की तरह होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, ठीक है। फिर आगे है, यह एक प्रकार की लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता है। इस लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी होती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। यह घर जम्मू कश्मीर व केरल राज्य में पाया जाता है, और इनका उपयोग पर्यटन के लिए होता, क्या कहलाते हैं? हाउस बोट। बोट में ही हाउस बना देना हाउस बोट कहलाता है, ठीक है। तो इसी में लोग यात्रा भी करते हैं, पर्यटन करते हैं, या मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर राज्य में, जैसे डल झील है, बुलर झील है, इन जगहों पर ज़्यादा प्रयोग में आता है। नक्काशी रहित हाउस बोट कहाँ पर मिलते हैं?
ये भी वहीं मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में उसको डोंगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोंगे। जो नक्काशी वाली रही ओके हाउस बोट, और नक्काशी जो ने अपना रही ओके डोंगे। लद्दाख की चांगपा जनजाति, एक क्वेश्चन ही बन गया, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? रेनबो बोला जाता है। रेनबो, हालांकि यहाँ रेनबो दिया है, रेनबो होगा, रेनबो ऐसे करके है। ठीक है, आगे देखते हैं। हवेली, इनका निर्माण राजाओं द्वारा होता था। यह देखने में बहुत बड़े बड़े और अधिक कमरों वाले होते थे। दरवाजों व छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। इनमें लकड़ी व पत्थरों का प्रयोग अधिक होता था, तो ये हवेली कहलाता है। ठीक है। किर्गिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है? यूर्त कहलाता है। यूर्त, क्या यूर्त बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बने होते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं, जहां बाढ़ का पानी बार बार आता रहता है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी देता है। किस राज्य में बने होते हैं? असम में। पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पाए जाते हैं? तो मनाली। कभी कभी ऐसा है ना कि वहाँ की जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसी से घर बना लिए जाते हैं, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब असम में पत्थर मिलता नहीं तो लकड़ियों का खंभा उम्बा डालकर सब बना देते हैं, है कि नहीं। आगे, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं एवं इनके फर्श को गोबर से लीपा जाता है। किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता है ताकि दीमक ना लग सके या कीड़े ना लग सके। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती? तो हिरण की। हिरण। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। CO2 सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका निकलता है, और सबसे कम भूटान, नेपाल इस तरह के हैं, हालांकि भूटान ज़्यादा सबसे कम निकालता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई ही नहीं देगी। उतना दूर से कहाँ सुनाई देगी। दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्यूरी किसकी इकाई होती है? रेडियो एक्टिविता का या रेडियो धार्मिता का। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी। किसकी? बैगनी। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड। कितना? 2 सेकेंड। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। आगे देखिए, पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? कठफोड़वा। कठफोड़वा बोलते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है, यानी पूरा गोल गोल ऐसे घुमा देगा 360 डिग्री? उल्लू। अगला क्वेश्चन, देखें। ऐसी पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से घुमाती। मैना। 360 में उल्लू या और इसे मैना, झटके से घुमाना मैना, इतना ध्यान रखिएगा। लुइस ब्रेल जो थे फ्रांस के निवासी थे, ने किस लिपि का विकास किया? ब्रेल लिपि, जो दृष्टिबाधित बालकों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लाल चींटी की चटनी अभी भी बताई छत्तीसगढ़ में। केले के फूल व सब्जी लोग खाना, लो नहीं लोग खाना, लोग है, लोग होगा तो क्यों इसको लोग होगा, यहाँ गा जोड़ दे रहे हैं इसे, लोग। ठीक है, लोग खाना पसंद करते हैं केरल में। केले के फूल, केला उधर होता भी ज़्यादा है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं महाराष्ट्र में। कचनार के फूल उत्तर प्रदेश में।
कचनार के फूल कहाँ खाते हैं? उत्तर प्रदेश में। ढोकला कहाँ का भोजन है? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। बेरमा कहाँ का भोजन है? त्रिपुरा का। बेरमा त्रिपुरा का। चलिए 40 प्रश्न थे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए थे। हालांकि हम एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, देंगे आपको। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।